नमस्कार मित्रों, मैं गणेश तिवारी आज मौजूद हूँ सतीश चंद्र कॉलेज के चौराहे पर, जहां पर बलिया जनपद के महापुरुष, पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद पंडित तारकेश्वर पांडे की 116वीं जयंती मनाई जा रही है। और इसमें जनपद के संभ्रांत लोग एकत्रित हुए हैं। जानते हैं उनके विषय में कि उनका क्या योगदान रहा है। उनके परिवार से हैं जयप्रकाश पांडे जी, जो टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हैं। ये बताएंगे उनके विषय में थोड़ा सा संक्षेप। तारकेश्वर पांडे जी स्वतंत्रता संग्राम के एक अमिट हस्ताक्षर रहे। उनकी 6 होलियां जेलों में बीती और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। आज नई पीढ़ी को इस आजाद भारत में जो सांस लेने का मौका मिल रहा है, अपने तरीके से जिंदगी जीने का इस आजाद भारत में जो अवसर मिल रहा है, वह इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत मिल रहा है। आज 116वीं जयंती पर पंडित तारकेश्वर पांडे जी को शत शत नमन करते हैं। जी, शिक्षा में देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तारकेश्वर पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे साथ आज मौजूद है सतीश चंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल श्री बीके पांडे सर। इनसे जानते हैं कि इनका क्या विचार है पंडित तारकेश्वर पांडे जी के विषय में। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज इस महान विभूति को हम सब लोग इनके जन्मदिवस पे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शिक्षा के जगत में एक माननीय सांसद होने के नाते हमारे कॉलेज पर उनकी विशेष हमेशा से कृपा बनी रहती थी और इसमें विशेष रुचि लिया करते थे। उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता था हमारे महाविद्यालय में, और अपने जनपद के विद्यार्थी कैसे उच्च शिक्षा में आगे बढ़े उस पर हमेशा उनका प्रयास रहता था। तो ऐसे विभूति को हम आज उनके जन्मदिवस पे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और अपने विद्यार्थियों को, आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी हम उनके बारे में जानने के लिए प्रेरित करेंगे। जी, ये थे सतीश चंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल श्री बीके पांडे जी। इनका कहना है कि बिना शिक्षा के समाज का उत्थान संभव नहीं है, जिसके लिए तारकेश्वर पांडे अपने जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और एलडी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मिश्रा सर से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज इस पुनीत अवसर पर हम पंडित तारकेश्वर पांडे जी को हृदय से नमन करते हैं। इस विद्यालय पर, इन दोनों विद्यालयों पर उनका अद्भुत योगदान रहा है। आज जो अनेकों बालक यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह किसी न किसी रूप में उनके विचारों से प्रभावित हैं और उनके लिए ये दोनों संस्थाएं हृदय से ऋणी रहेंगी। वह एक शिक्षा के क्षेत्र में तो काम किए ही, वह राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए थे। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हुए अतीव गर्व का अनुभव करते हैं और आशा करते हैं कि उन्होंने जो विचार हमें दिखलाए हैं, वह सदियों तक हमारा मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे। धन्यवाद जी, इसी कड़ी में हमारे साथ जनार्दन राय जी, साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी धनी व्यक्ति। इनसे जानते हैं संक्षेप में तारकेश्वर पांडे जी के विषय। सर, असफल लोगों का कोई इतिहास नहीं होता और विजयी लोगों का कोई भविष्य नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच में एक जनतंत्र के सिपाही के रूप में, जिनके संबंध में आज भी बड़ी बखूबी लोग याद करते हैं, हम सैनिक हैं वीर शहीदों के हामी हम जोली। हम सैनिक हैं वीर सैनिकों के हामी हम जोली, अंतर में बारह आंखों में 7 सिंधु का पानी। संघर्ष करते हुए इन जीवित शहीदों का ख्वाब था, हम आज़ाद भारत में सांस लेंगे, आने वाला कल हमारी मुट्ठी में होगा। लेकिन हुआ क्या? हमने सोचा था चमन में बहार देखेंगे, इस गुलशन में बुलबुल का प्यार देखेंगे। ये नहीं सोचा था दोस्तों, अपने ही आंगन में अपनी ही मजार देखेंगे। आज चौखटे पर, चौरस्ते पर खड़ी हुई यह मूर्ति कुछ कह रही है, और कह रही है कि हमारे सपने आज नहीं तो कल समाजवाद की अगुवाई करते हुए इन मस्जिदों में, मंदिरों में आवाम के साथ खड़े ये
जनतंत्र के सिपाही की आत्मा कराह रही है। लेकिन आज भी जिन ख्वाबों को लेके इन्होंने जंग किया था, उस जंग में जनतंत्र की सेहत है। ऐसे महापुरुष कभी कभी शताब्दियों में पैदा होते हैं। आज हम उस महामहिम नेहरू, गांधी और अन्य शहीद हो गए जवानों के साथ जिंदगी बसर करने वाले इस तारकेश्वर पांडे की प्रतिमा को इसलिए सलाम करने की इच्छा हो रही है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और देश की आज़ादी के लिए जिनके 60 वर्ष 60 होलियां बसंत की जीनों में गुजरी है, हाँ यह जरूर है कि उसका परिणाम हुआ 15 अगस्त 1947 की आज़ादी। और गर्व का विषय यह कि आज ही अर्थात एक दिन पूर्व इस आज़ादी के प्रहरी का जन्म हुआ था और अनंत चतुर्दशी के दिन अनंतगामी सूर्य के समान प्रखर तारकेश्वर पांडे राजर्षि कम फिर भी ब्रह्मर्षि की याद में ब्रह्मर्षि बनने की तमन्ना में इन्होंने जिंदगी एक आग है, इस तमन्ना के साथ कि जिंदगी एक आग है, वह आग जलनी चाहिए। बेहिसी एक बर्फ है, उसको पिघलना चाहिए। मौत भी है जिंदगी, मौत से डरना फिजूल, मौत से आंखें मिला के मुस्कुराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जनार्दन राय जी, आपने बहुत ही अच्छा उनका वर्णन किया। वो जवाहरलाल नेहरू के समकालीन थे। इसी क्रम में शिव कुमार मिश्र जी हैं, संक्षेप में 2 शब्दों में आप अपना विचार। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मैं पंडित जी को नमन करते हुए यह कहना चाहूँगा कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमारे सेनानियों के बीच एक सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि देश का उत्थान कैसे हो, और उसके लिए उन सभी लोगों ने विचार किया कि देश का उत्थान शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हो सकता है। पंडित तारकेश्वर पांडे जी ने उसका अक्षरशः पालन किया। द्वाबा से लेकर लखनऊ तक अनेक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पंडित तारकेश्वर पांडे जी का योगदान रहा है। काशी विद्यापीठ में भी वो रहे, एससी कॉलेज में रहे, एलई इंटर कॉलेज में रहे, बैरिया इंटर कॉलेज में रहे, अपने गांव के सैकड़ों विद्यालयों में रहे। पंडित तारकेश्वर पांडे जी ने शिक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी और हम उनके ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिव कुमार मिश्र जी और उनके परिवार के परिजन हैं श्री बंसरोपन पांडे जी। ये थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं तो सिर्फ नमन करूंगा। पंडित तारकेश्वर पांडे जी का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी वो कथा कहते थे, उसमें अपनी वो बात बताया करते थे कि जब वो लोग 8वीं पास करने के बाद कक्षा 9 में पढ़ने मेस्टर्न स्कूल में आए और यहाँ से जब गांधी जी ने आंदोलन का ऐलान किया तो वो लोग ऐलान करने के कारण वो लोग पकड़ लिए गए और वहीं से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इसीलिए इस स्कूल से, मेस्टर्न स्कूल से और सतीश चंद्र कॉलेज से उनका बड़ा लगाव रहा। बाद में गांधी जी के आह्वान पर वो लोग विद्यापीठ में पढ़ने गए, वहाँ भी वो लोग जुड़े रहे। इसी को उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ाया। जब भारत आज़ाद हुआ तो जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पंडित तारकेश्वर पांडे जी थे और उन्होंने उस जुलूस को, जिसका डीएम नहीं चाहता था कि निकले, हाथी पर चढ़कर उन्होंने जुलूस निकाला था। ये उनका आत्मबल था और मैं आज उनको पुनः याद करूंगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने हाथों से लिखकर मकई के अलावा बोल दे धावा, ये उनकी हेडिंग थी। हाथ से लिखकर अखबार निकाला करते थे वो लोग। खादी को पहनना, देश आज़ाद होने के बाद जो रिफ्यूजी आए थे उस कमेटी के वो राष्ट्रीय सदस्य थे। उस कष्ट को देख करके अगर घर पर एक दाना भी गिर जाता था तो वो छड़ी लेकर मारने पड़ जाते थे कि लोग खाए बिना मर रहे हैं हिंदुस्तान में और आप लोग फेंक रहे हैं। इतना जो जानते हैं, नजदीक से देखें, वो देखते थे कि वो थाली को धो करके पी जाया करते थे। याद होगा, इतना अन्न का सम्मान था उनके अंदर, क्योंकि अन्न नहीं था।
अब तो बहुत आगे बढ़ गए हैं हम लोग।